नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और पूरा भारत इसको ब्लैक डे के रूप में मनाता है। 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ आतंकियों ने विस्फोटों से भरी कार को सीआरपीएफ जवानों से टकरा दिया था और उसमें हमारे लगभग 40 जवान भी शहीद हो गए थे। और इसके अंतर्गत 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने की घोषणा हुई और 14 फरवरी को अब ब्लैक डे मनाया जाता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, एनआईए ने मार्च 2020 में चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले में बम बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था वह केमिकल अमेज़न साइट से मंगवाया गया था। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि इस हादसे के अंदर धौलपुर जिले का जवान भागीरथ भी शहीद हो गया था। सरकार ने उस समय उनके जितने भी शहीद परिवार थे उन सभी को आर्थिक सहायता करने की बात कही थी। लेकिन हमारी टीम धौलपुर जिले में पहुंची है और धौलपुर जिले में जाकर के शहीद के घर वालों से बातचीत की है। वहीं बातचीत करने के बाद में पता चला है कि घर वाले असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर घर वालों ने ऐसा क्या कहा। और आइए नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जो स्कूल बोला तो क्या स्कूल खुलेगा, ना स्कूल खुला, हमारे पति का नाम ना हुआ, ना लाइट का कनेक्शन हुआ और ना बताए तो वो मिल मकान ना मकान मिला। रिलायंस वगैरह का कुछ पैसा वगैरह मिला कुछ ना मूर्ति के पैसा मिले, अपनी खुद घर में तो लगाए। राज्य सरकार से जो सुविधा थी वो हमको मिली नहीं है। ना तो फ्लैट मिला है, न 3 कनेक्शन मिला है लाइट का। और जो लड़के के लिए जो मूर्ति वगैरह वो भी हम अपने पैसे से लेके आए। स्मारक का भी हमने अपने पैसे से बनवाया है। और ये कहते थे कि मतलब तुमको फ्लैट मिल जाएगा, तो फ्लैट भी नहीं मिला है। और मतलब कोई ऐसी खास सुविधा नहीं मिली सरकार से, सिर्फ अकेली पेंशन मिल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव जैतपुर का भागीरथ उस हमले के अंदर शहीद हो गया। शहीद भागीरथ को राजकीय सम्मान के साथ 16 फरवरी 2019 को उसके पैतृक गांव जैतपुर में हजारों लोगों ने अंतिम विदाई भी दी। उस समय केंद्र व राजस्थान सरकार ने कई घोषणाएं की थी। साथ ही कई बड़े बड़े संस्थान और कंपनियों ने शहीद के परिजनों के साथ बच्चों को आर्थिक मदद और उनकी पढ़ाई लिखाई करने की घोषणा की थी। आज शहादत को 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में हमारी टीम शहीद भागीरथ के परिजनों के हालचाल जानने के लिए चंबल के भेड़ों में बसे उसके पैतृक गांव जैतपुर पहुंची है। टीम ने शहीद भागीरथ के पिता परशुराम और चाचा जरदान सिंह से पूछा कि जो घोषणाएं की गई थी उनमें से कितनी पूरी हुई हैं। तब शहीद भागीरथ के पिता परशुराम और चाचा जरदान सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने शहीद भागीरथ की वीरांगना रंजना देवी को 50 लाख रुपए और राजस्थान सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। जिले के समाज सेवी ने शहीद भागीरथ के घर पहुंच करके आर्थिक मदद की है। लेकिन जयपुर में फ्लैट देने की घोषणा अभी पूरी नहीं हुई। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, फ्री बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ और शहीद भागीरथ का एक पुत्र 5 वर्षीय विनय और 4 वर्षीय पुत्री शिवानी बचपन में प्ले स्कूल राजाखेड़ा में निःशुल्क पढ़ रहे थे। लेकिन कोरोना काल में बच्चे घर पर ही हैं। पुलवामा हमले की जांच के बारे में शहीद के परिजनों को कोई जानकारी नहीं है, ना लोकल पुलिस बताती है और ना कोई अधिकारी बताता है। शहीद भागीरथ के परिजनों ने बताया कि वीरांगना रंजना देवी को पेंशन मिल रही है। शहीद के नाम से सरकारी स्कूल या अस्पताल का भी नामांकन नहीं हुआ जिससे उसको याद रखा जाए। हमने शहीद भागीरथ की प्रतिमा अपने पैसों से बनवाई है और स्वयं के खर्चे पर शहीद स्मारक गांव में बनवाएंगे। असल में ये कह रहा हूँ कि जो लाइट का कनेक्शन था 3 पीस का वो भी नहीं मिला है, या स्मारक के लिए पैसा भी हमने दिया है, हमने बनवाया है, हमने सब कुछ किया है, या उनने न तो कोई स्वास्थ्य केंद्र न कोई स्कूल वो भी नहीं मिला है। फ्लैट बताया जयपुर में वो भी नहीं मिला है।
और बच्चे पेंशन वेंशन तो सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, पापा कहाँ पर हैं आपके? ड्यूटी पे। अच्छा, पापा की याद आती है क्या? आओ। तो कौन कहता है कि पापा ड्यूटी पे है? मम्मी। अच्छा, कब से नहीं मिले पापा? बहुत दिन होते। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दोनों। दुनिया भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभी को विश्व रेडियो दिवस की कल बधाइयां दी और ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, रेडियो श्रोताओं को बधाई भी दी। सूचना और मनोरंजन के सरल माध्यम के रूप में वर्षों से रेडियो विकसित हो रहा है, नवाचार कर रहा है और जुड़ रहा है। इससे कोरोना संकट के दौरान मूल्यवान सेवा प्रदान की है जो अपनी लचीलापन और स्थिरता दिखा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए कल कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने हर माह प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव स्वयं महसूस किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। रेडियो को नवीन विषय, वस्तु एवं संगीत मुहैया कराने वाले प्रशंसा के पात्र हैं। यह सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है और मन की बात के कारण ही रेडियो का सकारात्मक प्रभाव उन्होंने स्वयं महसूस किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कस दिया। उन्होंने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताया। साथ ही कहा कि लोगों को उनके दौरे का बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कुछ अच्छा मनोरंजन होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पूनिया ने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताया। उन्होंने कहा कि वे जहां जहां जाते हैं भाजपा के लिए सहूलियत पैदा करते हैं। हमने भी उनके इस बार दौरे का स्वागत किया है। लोगों को भी उनके दौरे का बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कुछ अच्छा मनोरंजन होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही किसानों को उम्मीद थी कि इस बार राहुल गांधी 1 से लेकर के 10 तक गिनती गाकर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। राहुल गांधी की ओर से चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर भी पूनिया ने पलटवार किया था और उन्होंने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई की और कहा कि शायद वे अपने पुरखों का इतिहास भूल गए, जब भारत को अपना एक बड़ा भूभाग चीन को देना पड़ा था। नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन उस समय चीन ने ही धोखा देकर आक्रमण किया और उस समय हमारी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से देश एक बड़ा भूभाग खोना पड़ा। राजस्थान के अंदर बर्ड फ्लू अभी खत्म नहीं हुआ। करीब 27 दिन के लंबे अंतराल के बाद में प्रदेश में बर्ड फ्लू का नया केस मिल चुका है। ये मामला जालोर जिले में आया और करीब 4 दिन पहले कौवे मरे हुए मिले थे। इन कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं, जिसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इससे पहले आखिरी बार 16 जनवरी को प्रदेश में बर्ड फ्लू का केस भीलवाड़ा में सामने आया था। पशुपालन विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी को जालोर में 17 कौवे मरे थे और लंबे समय बाद कौवे मरने मिलने के लिए पशुपालन विभाग की टीम ने 5 सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजे थे, जिसमें से 3 सैंपल पॉजिटिव पाए। जालोर में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद अब राज्य में बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों की संख्या 17 से बढ़कर के 18 हो चुकी है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे से पहले सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में धुआंधार किसान रैलियां कर रहे थे। पायलट की रैलियों में उमड़ रही भीड़ के बाद कयास लगाने जाने लगे कि क्या पायलट एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में सत्ता के केंद्र बन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद तस्वीरें कुछ बदल सी गई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की शुरुआत से पहले उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दूरियां पाटने का काम करेंगे। राजस्थान में पार्टी के एकजुटता का संदेश मंच में देंगे, लेकिन पूरे दौरे में उल्टा ही देखने को मिला है। अजमेर जिले के रूपनगर कस्बे में ट्रैक्टर रैली में जब राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ही बैठे नजर आए,
तो सचिन पायलट वहां पर बैठे हुए नजर नहीं आए। तब तो रैली में पायलट समर्थकों ने धैर्य खो दिया था। जब राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बने मन से भाषण दे रहे थे, तब भीड़ सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ट्रक रैली के मंच पर भी पायलट को न देखकर उनके समर्थक खफा हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट ने उन्हें चुप कराने की कोशिश भी की और इससे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर के सुरसुरा करके तेजाजी मंदिर तक राहुल गांधी के दौरान भी ऐसा ही हुआ है। मंदिर के अंदर राहुल गांधी पूजा अर्चना कर रहे थे और बाहर पायलट मोदी के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी के शनिवार को दौरे में पहले पर्वतसर में भी किसान रैली होनी थी, लेकिन फिर रद्द कर दी। लेकिन पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने रास्ते में ही ट्रैक्टरों पर भीड़ और ऊंट गाड़ी पर बैठा करके राहुल गांधी का स्वागत सम्मान किया है। दरअसल गावड़िया सचिन पायलट समर्थक हैं और बगावत में पायलट के साथ भी खड़े हुए हैं। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।